आजकल हर दूसरे यूट्यूब थंबनेल पर लिखा है इन्वेस्ट इन ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक। हर एक्सपर्ट कह रहा है हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। लेकिन आपको एक शॉकिंग सच बताऊं, ना तो ये ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक अभी पैसा कमा रहे हैं और ना ही हाइड्रोजन नियर फ्यूचर में आपकी कार या फैक्ट्री में फ्यूल बनाने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवर हाइप्ड बबल की तरह है जो शायद रिटेल इन्वेस्टर के इमेजिनेशन से परे है, या इमेजिनेशन में आप कह लो पैदा करवाया गया है, रियलिटी से नहीं। तो आज की वीडियो में हम इस हाइप के सच को समझेंगे बिना किसी बायस, सिर्फ डेटा और ग्राउंड रियलिटी के बेस। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि क्या ग्रीन हाइड्रोजन एक पैसा कमाने वाला फ्यूचर है या सिर्फ सब्सिडी और हेडलाइन से बना एक विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारी YouTube मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। हर हफ्ते एक वीडियो आती है मार्केट के आउटलुक के साथ, विजन के साथ, प्लस लाइव मार्केट में कुछ भी लर्निंग लगती है सब कुछ देते हैं जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत बेहतरीन और आसान बनाता है। तो एक बार ज्वाइन करें, बहुत लाइफ लॉन्ग फायदा मिलेगा। साथ में हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर है, जिसमें आप ये देख रहे हैं 25 वीडियो की फ्री लिस्ट। फ्री। जी हाँ, ये 25 लर्निंग वीडियो है जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत आसान बनाएगा। लेकिन एक सिंपल सवाल है, ग्रीन हाइड्रोजन को इतना स्पेशल क्यों माना जा रहा है? क्योंकि एज पर थियरी ये एक क्लीन फ्यूल है जिसमें पॉल्यूशन और कार्बन इमिशन बिल्कुल जीरो है। ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा अटेंशन इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पानी को तोड़ के बनाया जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी सोलर या विंड से आती है। तो सुनने में तो परफेक्ट है, नो कार्बन ओनली क्लीन एनर्जी। लेकिन जब थ्योरी से निकल के ग्राउंड पे आते हैं तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है मेरे दोस्त। इंडिया में 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का कॉस्ट है लगभग 330 रुपीज और बहुत सारे देशों में 450 पर केजी तक। लेकिन अब हम ग्रीन नहीं, ग्रे हाइड्रोजन की बात करें जो नेचुरल गैस या कोल से बनता है, उसका कॉस्ट सिर्फ 130 to 140 रुपीज पर केजी आता है। अब ये सस्ता तो है, जिसकी वजह से 96% ग्रीन हाइड्रोजन की यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन होता है। तो जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा है वो सस्ता है और जिसका हाइप सबसे ज़्यादा है वो 3 गुना महंगा है। अब आप ही बताओ, बिजनेस में पैसा इमोशन से बनता है या इकोनॉमिक्स से? और एक और ब्लेम आपने या क्लेम सुना होगा, हाइड्रोजन व्हीकल ईवी को टक्कर देंगे। तो यहाँ पर फैक्ट को समझिएगा, 2024 में ग्लोबली 9 करोड़ से ज़्यादा कार बनी, हर दिन 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा, राइट? करेक्ट हो गया ना कैलकुलेशन? लेकिन उसी साल सिर्फ 12,866 हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल रजिस्टर्ड हुए और ये नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में 21% कम है। यानी हर 7,000 गाड़ियों पे सिर्फ एक हाइड्रोजन कार बना रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन कार का प्राइस काफ़ी हाई है। हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल है एक्सपेंसिव है और रिफ्यूलिंग स्टेशन तो है ही नहीं। तो क्या ये ट्रूली फ्यूचर फ्यूल लग रहा है? एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में कहा था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल आर लाइक फूल सेल्स। ट्वीट थोड़ा एरोगेंट लगता है, लेकिन जब डेटा देखते हैं तो बात समझ में आती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल की एनर्जी एफिशिएंसी होती है 52%। मतलब अगर आप 100 यूनिट एनर्जी डालते हो तो सिर्फ 52 यूनिट व्हीकल तक पहुंचती है। अब आप कंपेयर करो ईवी से, जिनकी इफिशिएंसी 95% है। तो जब मार्केट में ऑलरेडी इतना इफिशिएंट सिस्टम है तो कोई इतना इनएफिशिएंट और महंगा ऑप्शन क्यों लेगा? और सिर्फ इफिशिएंसी की बात नहीं है, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना भी आसान नहीं है। या तो हाई प्रेशर में कंप्रेस करो या -253 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विफाई करो। दोनों काम कॉस्टली है। इसलिए दुनिया भर के एनर्जी एक्सपर्ट एक ही बात कहते हैं, हाइड्रोजन वही बनाओ जहां यूज करना हो, क्योंकि हाइड्रोजन का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाइबल ही नहीं है। और जब यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री में सिर्फ 54 हाइड्रोजन स्टेशन है, उसमें से सिर्फ 53 कैलिफोर्निया में, तो सोचिए इंडिया में क्या हालत होगी। सिर्फ 11 स्टेशन, वो भी सिर्फ R&D पर्पस के लिए। अब आप खुद सोचिए, जब आप शोरूम जाते हैं तो आपको ईवी कार दिखती है या हाइड्रोजन? अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ की, जहाँ हाइड्रोजन का रियल स्कोप हो सकता है। हाइड्रोजन का मेजर यूज़ होता है फर्टिलाइज़र, ऑयल रिफाइनिंग, स्टील, केमिकल में। और इंडिया एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोजन यूज़र भी है।
लेकिन अभी तक ये सब डिमांड सिर्फ ग्रे हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, ना कि ग्रीन हाइड्रोजन से, क्योंकि ग्रे हाइड्रोजन सस्ता है, इसलिए इंडस्ट्री में 96% ग्रे हाइड्रोजन यूज हो रहा है। 2023 में सरकार ने लॉन्च किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 19,744 करोड़ का फंड एलोकेशन। लेकिन क्या हुआ आपको पता है? ये एलोकेशन के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था। चलिए छोड़ते हैं वर्ल्ड बैंक को। ये मिशन सुनने में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके काफी बिग इनिशिएटिव लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा और अंदर समझिए। 17,490 करोड़ सिर्फ सब्सिडी के लिए रखा गया है, वो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन। और सब्सिडी का मॉडल भी ऐसा है कि आपको सिर्फ 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन यूज करना है 5,650 kg अमोनिया बनाने के लिए, उसके बदले आपको 8.82 पर केजी तक की सब्सिडी मिलेगी। तो प्रैक्टिकली ये पूरा मॉडल एक सब्सिडरी आर्बिट्रेज लगता है, जिसमें कोई रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अगर जब आप देखते हो कि टाटा स्टील, गेल, एनटीपीसी जैसे प्लेयर ग्रीन हाइड्रोजन के पायलट प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो उसका भी रीज़न वही है, उनको सरकार से हेवी सब्सिडी मिल रही है आर&डी और पायलट सेटअप के लिए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट का कमर्शियल स्केल पे सक्सेस देखने को नहीं मिला। सब कुछ अभी भी टेस्ट स्टेज में अटका पड़ा है। अब आपको समझना होगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर सब्सिडी से डिसाइड नहीं होता है। ट्रू सक्सेस तब आती है जब वो टेक्नोलॉजी अपने आप चल सकती है, जैसे ईवी। पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, फिर लोगों ने लेना शुरू किया, अब वो अपने दम पर ग्रो कर रही है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी लैब और कॉन्फ्रेंस स्टेज से बाहर ही नहीं आ रही है। तो जब तक इसका कॉस्ट ग्रे हाइड्रोजन के बराबर नहीं होता है, तब तक इसका मास एडॉप्शन पॉसिबल ही नहीं। जैसे ईवी देखो, सस्ती वाली ईवी सबसे ज़्यादा बिक रही है ना, 10 लाख वाली, 40 लाख वाली ज़्यादा बिक रही है नहीं ना। तो वही एकदम सिंपल एग्जाम्पल। और जब तक एडॉप्शन नहीं है तब तक रेवेन्यू नहीं है, और जब तक रेवेन्यू नहीं है तो इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं है। तो अगर आप किसी स्टॉक में इस उम्मीद में इन्वेस्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ये ग्रीन हाइड्रोजन से पैसा बनेगा, वीडियो मैंने बना दी, सारी बात बता दी, अब आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या लगता है। इसका अर्थ बहुत सिंपल है कि अभी इसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, 10 साल 15 साल, किस तरीके से क्या निकल के आता है तब ही कुछ हो पाएगा। बट ये इनिशियल 3 साल 4 साल वगैरह में कुछ आप सोचने की कोशिश कर रहे हो 5 साल में, तो भैया डेटा खुद कह रहा है कि आप कहीं गलती कर रहे हो। तो आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।